आज हर बंदा अपनी लाइफ से एक तरह से अनसेटिस्फाइड है, वो कुछ ऐसा करना करना चाहता है जो आज तक नहीं कर पाया। अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो वो काम करने पड़ेंगे जो काम अब तक हमने नहीं किए थे। अगर हम वही काम करते रहे जो बाकी सभी लोग करते हैं, तो वही हालात होंगे जो बाकी सबके होते हैं। अब देखें, लाइफ चेंज करने के 2 ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि हम कोई अच्छी चीज़ जॉब कर लें, है ना? दूसरा हम सोचते हैं कि बिज़नेस कर लें। बिज़नेस करने वाले हार्डली 5 से 10% लोग भी नहीं होते जो बिज़नेस करने की सोचते हैं। ये बाकी सभी जॉब के पीछे ही भागते हैं। जॉब और बिज़नेस में फ़र्क क्या होता है? जॉब में बंदा इंडिविजुअली वर्क करता है और बिज़नेस में एक टीम बना के काम किया जाता है। आज अगर मार्केट के हालात देखें, आप भी देखते हो, आपको न्यूज़ आपको आती होंगी कि इंजीनियरिंग करके इतनी-इतनी स्टडी करके हायर एजुकेशन लेके भी नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं रह चुकी हैं आज के टाइम में। लोग एमबीए, बीटेक, एमसीए, एमबीए करके भी ना चपरासी बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं हमारी कंट्री के। एमबीए के बाद भी कितने की नौकरी मुश्किल से मिलती है? सिर्फ़ ₹10,000 की, वो भी श्योरिटी नहीं है कि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो अभी कोरोना चल रहा है, जिस वजह से लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ों के लॉस में चल रही है। जिस वजह से आने वाले तकरीबन 1 साल तक तो गवर्नमेंट जॉब्स पे भी रोक लगा दी गई है। अभी जो जॉब है उनकी सैलरी किसी को हाफ मिल रही है, किसी की 1 दिन की कट हो रही है, किसी को सैलरी मिल ही नहीं रही, तो फ्यूचर में तो 1 साल तक तो कम से कम बोल ही जाएँ कि गवर्नमेंट जॉब्स की कोई निकलेंगी भी या नहीं। जब जॉब नहीं मिल रही, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लोन लेके हायर एजुकेशन ले रहे हैं, और जब जॉब नहीं मिल पाती तो फिर वो क्या करते हैं, सुसाइड करने पे मजबूर हो रखे हैं। अब नौकरी पाने के लिए न्यूज़पेपर तक में आ रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, नेटवर्किंग करनी ज़रूरी होएगी। नेटवर्किंग का कोर्स करना पड़ेगा, फिर जाके जॉब वगैरह आप ले सकते हो। मतलब गवर्नमेंट खुद हमें सपोर्ट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को। आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है। हर जगह पे आज आज कहते हैं 21वीं सदी का आने वाला टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का। आने 21वीं सदी का बिज़नेस माना गया इस इंडस्ट्री को। आप चाहे हमारे वित्त मंत्री को देख लो, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी को देख लो, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, सभी एक ही सलाह देते हैं कि जॉब लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। जॉब सीकर की मानसिकता से बाहर निकल के आएँ। मोदी जी नेटवर्किंग को प्रमोट कर रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, डिजिटल इंडिया बनाएँ, है ना? आने वाला अब जिस चीज़ का आने वाला टाइम है, जिस चीज़ का ट्रेंड है, फ्यूचर है, क्यों ना हम उसी सिस्टम में आज हम काम करना स्टार्ट कर दें। अब ये क्या हुआ, एमबीए में, बीसीए में काफ़ी ऐसे मतलब कोर्सेज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी शुरू हो चुकी है। उनके सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी है। आने वाले टाइम में क्या होएगा, इसके लिए भी इंटरव्यूज़ होया करेंगे नेटवर्किंग कंपनी जॉइन करने के लिए। आज हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आज टाइम रहते, समय रहते ही हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएँ। कहते हैं ना, सही समय पे सही फैसला लेने वाला शख्स ही कामयाब होता है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले की, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले पे काम करती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि ब्याज पे ब्याज लगना, मतलब मल्टीप्लाई होना। जैसे नेटवर्किंग में हमारा टाइम है जो मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा है, 8वां अजूबा माना गया है। कहते हैं जो इसे समझ गया वो इससे पैसे कमा लेता है, वो सक्सेसफुल है, जो नहीं समझ पाया ना वो इसमें पिस के रह जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन सेशन। आप सबका वेलकम है जी CFAUS में क्राउड फंडिंग की हमारी फैमिली में। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्राउड फंडिंग, ये क्राउड फंडिंग होती क्या है, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, और CFAUS ही क्यों करें। तो सबसे पहले अगर बात करें, मार्केटिंग में 2 तरह के प्लान आज चल रहे हैं। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में कहते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख दे दो, आपको एक टाइम के बाद उसका डबल होके मिल जाएगा। अब आप भी देखो कि 1 लाख में से 70% यानी 70,000 तो नेटवर्क में बँट गया, डिस्ट्रीब्यूटर में बँट गया, और कंपनी के पास कितना गया? 30%, 30,000 रुपए, है ना? तो 30,000 का 2 लाख कैसे कर देगी 12, 18, 24 महीनों में? तो वो कंपनियाँ दे नहीं पाती, धीरे-धीरे क्या होता है, उनको फिर बंद होना पड़ता है, भागना पड़ता है। उसके बाद सेकंड प्लान कौन से चलते हैं? प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट बेस 100% जेन्युइन बिज़नेस है, बट वहाँ पे क्या होता है कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देती, वो आपके बिज़नेस का ही आपको कमीशन देगी।
मतलब आपने अपनी टीम के साथ मिलकर बिजनेस किया, मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिजनेस किया, तो उसका 10, 15, 20% आपको कमीशन बांट दिया जाता है। हर कंपनी 40-42% अपना एक अलग से रख के वो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन यहाँ पे सक्सेस होने के लिए ना कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे। फिर भी आप देखो 90% लोग फेलियर ही वहां पे होते हैं। क्यों? हम आज के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग ना जॉब मेंटेलिटी से काम करते हैं। आज काम स्टार्ट किया जी, हमें 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सक्सेसफुल तो हुई नहीं। देखो 2-4 महीने में सक्सेस नहीं मिलती, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तो कम से कम 2-3 साल लगाने पड़ते हैं। बट हमारा जो सिस्टम है ना, वो ऐसे डिजाइन किया गया कि जो लोगों की डिमांड है, अब लोगों की अगर जॉब वाली मेंटेलिटी है, क्यों ना उनको वैसे ही अर्निंग दे दी जाए। यहाँ पे अगर हम क्राउड फंडिंग में अगर आप हमारे साथ चलते हैं, यहाँ पे आप पहला साल छोड़ो, पहला महीना छोड़ो, पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ये टिकते नहीं है, और प्रोडक्ट बेस टिकते नहीं है। आज किसी से भी बात कर लो, हर बंदा मैक्सिमम नेगेटिव ही कहता है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, सुन के राजी ही नहीं है नेटवर्किंग के बारे में। तो लोगों को ना आज एक यूनिक चीज चाहिए, उस यूनिक चीज का नाम है क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग होती क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्राउड यानी कि भीड़, फंडिंग यानी कि भीड़ से फंड इकट्ठा करना। जहां पे भी भीड़ से लोगों से फंड इकट्ठा हो रहा है, उस चीज को क्राउड फंडिंग बोलते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज हैं आज क्राउड फंडिंग की मदद से वो आर्थिक मंदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी आप जैसे पीएम केयर का आपने नाम सुना होगा, पीएम केयर मोदी जी ने निकाली है। इसमें क्या है कि उन्होंने पीएम केयर के नाम से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें चैरिटी दें, अपने डोनेशन दें, ताकि वो कोरोना से जो भी पेशेंट वगैरह उनकी हेल्प कर सके। मतलब हर जगह पे क्राउड फंडिंग यूज हो रही है। अभी कुछ मैं न्यूज देख रहा था, गुच्ची कंपनी ने क्राउड फंडिंग की है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि लोग वहां पे डोनेशन दें। जहां से भी लोगों से फंड इकट्ठा हो रहा है ना, उस चीज को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। डिटेल में बात करें तो क्राउड फंडिंग की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग जैसे शेयर मार्केट होगी, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, ये चीजें आ जाती हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर। उसके बाद लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, जिसको मैक्सिमम बैंक वाले यूज करते हैं। अब बैंक वाले क्या करते हैं, लोगों का ही पैसा होता है और लोगों में ही देते हैं। आपने बैंक में 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट करा दिया, अगर आप सेविंग अकाउंट पे हो तो आपको उसका 3-4% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन वो आपसे वही आपका 1 लाख आगे लोन पे दे देंगे, उनसे 9%, 10%, 13-14% तक लेते हैं। तो लोगों का पैसा होता है, लोगों में घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। और थर्ड टाइप होती है गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग। जैसे हम किसी के बर्थडे पे जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, या शादी में जाते हैं, वहां पे शगन वगैरह डालते हैं, वो क्या है? क्राउड फंडिंग ही तो है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शादी में गए, 500 रुपया शगन का दे दिया। अब जैसे 100 और बराती आए तो उन्होंने भी 500 दिया, तो उनके पास 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया। शादी में एक तरह से हेल्प हो जाती है। और लास्ट पे एक आ जाती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि जैसे हम जो धार्मिक स्थल होते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहां पे जो हम चैरिटी करते हैं, जब डोनेशन करते हैं, जब माथा टेकते हैं, पर्ची कई बार कटाते हैं, वो सारी चीजें डोनेशन के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीजें क्राउड फंडिंग की ही टाइप है, जिसको हम ऑलरेडी सैकड़ों सालों से यूज करते आ रहे हैं। ये जो पहली 2 टाइप्स थी, इसको बड़े बड़े बिजनेसमैन और बैंक वाले यूज करते हैं, है ना, इसको आम आदमी नहीं यूज कर सकता। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ है, इसको आम पब्लिक यूज करती है। इसको यूज करके ही आप CFAUS में अच्छी अर्निंग भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे अपना भी, अपने आप को भी आर्थिक तौर से मजबूत कर सकते हैं, और अपनी सोसाइटी को भी एक अच्छी जिंदगी आप दे सकते हो। तो संस्था का नाम है CFAUS Pty. अगर प्रोफाइल की थोड़ी सी बात करूं, ऑस्ट्रेलिया से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। जो क्राउड फंडिंग का लाइसेंस है वो ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके बाद CFAUS.world हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है, जहां से आपने अपना पूरा बिजनेस ऑपरेट करना होता है। आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करवा के पूरी आपकी डिटेल, आपका बिजनेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हमारे संस्थापक की बात करें, मनिंदर हुड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन तकरीबन 11 महीने पहले संस्था की शुरुआत की थी।
रोहतक से है। मेरा इस सिस्टम में आने का मेन कारण था अमरिंदर हुड्डा जी के विजन को लेके, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। उनकी एक सोच थी कि एक ऐसा काम करना है, वो हमेशा से चैरिटी करना चाहते थे, लेकिन चैरिटी करने के लिए भी तो लोगों के पास पैसे होने चाहिए ना। तो उन्होंने एक ऐसी एनजीओ बनाई जिसका नाम है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन। आज से 11 महीने पहले जून 2019 में इसकी स्थापना की, जिसमें क्या मोटो रखा गया कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन सबसे पहले आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, आप खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपकी पॉकेट में पैसा आए सबसे पहले, फिर आप लोगों का भला करें, अगर आप चाहते हैं तो। और अगर एनजीओ की बात करें, आज पूरे इंडिया में एक्टिव है। एनजीओ का नाम है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन द हेल्पिंग हैंड नेटवर्क के नाम से एक स्लोगन के अंडर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आज पूरी दुनिया में अलग अलग एरिया में, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, हर अलग अलग एरिया में आज जैसे अभी एपिडेमिक चल रहा है, कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है, तो वहां पे जरूरतमंद परिवारों को खाना वगैरह, राशन वगैरह जितना ही पॉसिबल हो रहा है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देख सकते हो पंजाब में, हरियाणा में, पानीपत, करनाल, हर अलग अलग देश के एरियाज में हम, हमारी एनजीओ आज एक्टिव है और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रही है, अपनी ग्रोथ बढ़ा रही है। ये कुछ पहले की स्क्रीनशॉट है, जब सर्दियां थी तो कंबल वगैरह बांटे गए। ऐसी सोशल एक्टिविटीज हम महीने में 4-5 करते ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे बिजनेस प्लान पे लेके, बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या बिजनेस है, क्या एजेंडा है यहाँ पे काम करने का। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फी जमा करवानी होती है, जो 3000 होती है, और वो नॉन रिफंडेबल होती है। ये 3000 आपका जाता है ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन फाउंडेशन एनजीओ में, जिसका आप पूरा बिल वगैरह आपको मिलता है। ये 3000 नॉन रिफंडेबल है, क्यों, आप एज ए डोनेशन आप एक चैरिटी के लिए दे रहे हो, जो जिसका कुछ हिस्सा चैरिटी में यूज होता है, जैसे आपने पीछे पिक्स देखी, और कुछ हिस्सा आपके डेवलपमेंट के लिए ही खर्च कर दिया जाता है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया की इकलौती ऐसी एनजीओ है जहां पे कभी भी किसी भी पर्सन से स्टार्टिंग में 3000 दे दिया, डोनेशन रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उससे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता कंपनी की तरफ से। सेमिनार होंगे वो फ्री होंगे, टूर ट्रिप होंगे वो फ्री होंगे, इवन के सेमिनार जो सक्सेस इवेंट्स होते हैं वहां पे खाना पीना तक फ्री होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे मैंने देखा हो पर्सनली, मेरा भी काफी एक्सपीरियंस रह चुका है वहां पे, हर कंपनी कुछ ना कुछ चार्जेस करती है। इसके बाद काम क्या करना होता है, आपने 3000 दिए, आप एनजीओ में एज अ वॉलंटियर आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो, लेकिन बिजनेस करने के लिए आप अभी भी इनएक्टिव हो। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। आपने क्या किया, एक वो पर्सन जिसने आपको इस संस्था में ज्वाइन करवाया था, एक जो उसकी अपलाइन है, इन दोनों को 5250 रुपए से हेल्प की, और आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए एक्टिव हो जाते हो। अब आपका काम क्या है, हम क्या क्या हमारा एक मोटो क्या है कि आपने 2 लोगों की अगर हेल्प की है ना, तो 6 लोगों से आप हेल्प ले सकते हो। वरना क्या है, 2 लोगों की हेल्प करनी है और 6 से लेनी है, 2 की हेल्प करनी है, 6 से लेनी है, ये आपका यहाँ पे एक सर्कल चलता रहता है। अब देखा जाए तो आपने 2 लोगों को टोटल 10,500 रुपए डोनेट कर दिए। उसके बाद 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने अपनी आईडी लगा दी और अब बैठे बैठाए पैसा आता रहेगा। देखो ये कोई स्कीम नहीं है, बैठे बैठाए पैसा कहाँ कहीं पे भी नहीं आता। अगर यहाँ पे आपने अर्निंग करनी है, आपको काम करना पड़ेगा। काम भी कितना है, सिर्फ 2% आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर करने हैं। जैसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, आपने एक पर्सन स्पॉन्सर किया, तो वो पर्सन भी क्या करेगा, एक डोनेशन तो आपकी अपलाइन को जाएगी और दूसरी डोनेशन आपके पास आती है 5250, यहाँ से आपको आगे। और सेम सेकंड पर्सन आएगा, उसने भी 2 डोनेशन करनी है, एक डोनेशन आपको देगा, एक आपकी अपलाइन को देगा 5250, यहाँ से तो आपने 10,500 रुपए स्टार्टिंग में दिए थे, तो आपके 2% ज्वाइन करवाते ही वापस हो जाते हैं। उसके बाद जब ए है वो भी सेम यही काम करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। सुमन मैम प्लीज माइक पे थोड़ा ध्यान रखें। सेम ए है, ए भी क्या करेगा, आगे इसने एक एक 2% अपने स्पॉन्सर किए, वो भी क्या करेंगे, एक एक डोनेशन एक हो जाएगी और एक एक
आपके पास आएगी। तो यहाँ से आपको 5200 करके 10.5 आ गया। सेम राइट साइड से जब बी ने 2% स्पॉन्सर किए, एक डोनेशन बी को जाएगी और एक डोनेशन आपके पास आ रही है 5250 करके 10.5 वहां से। टोटल देखा जाए तो 31,500 6 डोनेशन बनती है, 31,500 आपके पास आ गए। इसमें से 10,500 आपने लोगों स्टार्टिंग में 2 लोगों की हेल्प की थी, वो निकाल दो, 21,000 आप फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट में हो। यहाँ पे क्या होता है, 6 डोनेशंस का एक स्लैब चलता है, एक साइकिल चलता है। जैसे ही आपके पास 6 डोनेशन आ गई, आपकी आईडी क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। यहाँ पे आपने जब एक सर्कल कंप्लीट किया, आपकी आईडी इनएक्टिव होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 डोनेशन आपने दी थी, मतलब 2 लोगों की हेल्प की थी, 6 से हेल्प ली, 2 से हेल्प की और 6 से हेल्प ली, ये सर्कल आपका यहाँ पे चलता रहेगा। अब कई पर्सन ना, मैं जैसे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट होता है ना, उसके बाद कंपनी फिर पैसा लेती है। यहाँ पे जो 3000 रजिस्ट्रेशन थी, वो आपने सिर्फ एक बार देनी होती है, वो 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद संस्था की तरफ से 1 भी रुपया नहीं चार्ज किया जाता। उसके बाद जो ये 2 डोनेशन देनी है, ये आपने पूरी आम पब्लिक को देनी है। हम ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया था। इससे हमारे जैसे आपने 2 लोगों की हेल्प की, उनको डोनेशन दी, आपकी आईडी फिर एक्टिव होगी। अब जो आपके डाउन में थे पर्सन, जिन्होंने जो आपके डाउन में आए थे, जब वो 6 सर्कल अपना 6 पेमेंट का सर्कल कंप्लीट करते हैं, यानी कि 31,500 जब वो अर्न करते हैं, वो आपको फिर दोबारा एक्टिव कराने के लिए रीडोनेट करेंगे। सेम सेकंड पे तो उनका 31,500 पूरा होगा, 21,000 उनका भी प्रॉफिट है, 5200 आपको और आपके क्लाइंट को देंगे। सेम उनके डाउन वाले उनको देते रहेंगे और यहाँ से ये सर्कल रेगुलरली लाइफ टाइम ऐसे ही चलता रहेगा। जो पर्सन 31,500 अर्न करता है, 21,000 उसका प्रॉफिट है, 5250 अपने से ऊपर वाले 2 पर्सन को देते रहना है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे जो खूबसूरत चीज है इस सिस्टम की, वो आ जाती है ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपने 2 पर्सन स्पॉन्सर किए, एक्स और वाई। किसी कारणवश मान लो एक्स पर्सन आगे ज्यादा काम नहीं कर पाया, उससे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। अब एक्स ने भी 2 डोनेशन तो दी थी, 5250 की आपको, 5250 की आपकी अपलाइन को, है ना। अगर वो काम नहीं कर पाया तो देखा जाए उसका लॉस ही है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे बाई चांस, पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप स्पॉन्सर उन पर्सन को करो जो कम से कम 2 बंदे तो ज्वाइन करवा ही सकता है। बट किसी कारणवश वो कोशिश कर रहा है, नहीं करवा पाया, तो आपको कोई थर्ड पर्सन मिलता है। आपका जो थर्ड पर्सन है ना, वो एक्स के डाउन में प्लेस होएगा, एक्स वन। आपने स्पॉन्सर किया है तो एक डोनेशन तो आपको दे रहा है और दूसरी डोनेशन एक्स को जाएगी, 5250 एक्स को आगे। सेम आपका जो नेक्स्ट पर्सन होगा, फोर्थ पर्सन होगा, वो एक डोनेशन आपको देगा और एक एक्स को देगा। एक्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मूलधन था, वो तो वापस आ ही जाएगा। उसके बाद एक और चीज है, आप जब ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही पहले 30 डेज में अगर आप 31 आईडीज लगा देते हो, 31% आप डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हो, तो यहाँ से आप फॉरेन का टूर भी क्वालिफाई कर सकते हो, जो इस टाइम मलेशिया का चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, काफी लोग बोल देते हैं कि ये तो जी बाइनरी सिस्टम है, यहाँ पे तो अगर दोनों साइड मैचिंग होगी फिर ही पैसा आएगा, पेयर बनेंगे फिर पैसा आएगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली सिस्टम है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि इधर बराबर होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, या कुछ भी है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पर्सन डायरेक्ट किए थे, उन दोनों में से अगर एक पर्सन किसी कारणवश नहीं काम कर पाया, अगर कोई पर्सन नहीं काम कर सकता, तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपकी इनकम रुक जाएगी। अगर आपकी सिर्फ एक सिंगल लेग भी एक्टिव है, मान लो बी काम नहीं कर रहा, हम ए को लेके चलते हैं, तो एक डोनेशन आपको वहां से आएगी आएगी। तो ए के नीचे जो पर्सन है, जब उसके ए आगे पर्सन आएगा तो वो भी एक डोनेशन ए को एक आपको देगा, यहाँ से आपको अर्निंग आ रही है, उसके डाउन वाले से भी आपको अर्निंग आएगी। उसके बाद जब ए के एक साइकिल कंप्लीट होगा, ए जब ए पर्सन है, उसने जब 31,500 अर्न कर लिए, डोनेशन आई, उसकी आईडी रुक गई, तो उसको रीएक्टिवेट कराने के लिए वो फिर से आपको 5250 देगा और सेम उसके नीचे वाले। मतलब यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपकी इनकम नहीं रुकने वाली अगर आप एक्टिव हो तो।
यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि पेयरिंग है, मैचिंग करना है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो आम लोगों के प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया गया है। अगर विजन की बात करें, यहाँ पे ना दो तरीके से लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं यार हम 2% ज्वाइन करा देते हैं, वो बंदे आगे दो ज्वाइन कराते रहेंगे और क्या है, हमें एक इनकम आती रहेगी। और वो सही भी है। अगर आप 2% का विजन लेके भी चलते हो तो ज्यादा नहीं, 10-15 हजार की एक एवरेज सी इनकम तो आती ही रहती है अगर आप एक्टिव हो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 10-15 हजार कमाने के लिए नेटवर्किंग में आए हो ना, तो रहने ही दो। अब जॉब वगैरह कर लो, सबसे बेस्ट है। अगर नेटवर्किंग में आए, स्पेशली क्राउड फंडिंग में, तो यहाँ पे अपना विजन ना बड़ा रख के चलो। मैं ये नहीं कहता पहले महीने में या 1 साल में, 2-3 साल का अपना विजन लेके चले। जैसे मेरा टारगेट है कि कम से कम 50% डायरेक्टली स्पॉन्सर करने हैं 1 साल के अंदर अंदर। 50% आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए तो होगा क्या, 50 में से हर रोज कुछ ना कुछ बंदे होंगे जो अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। मैं कहता हूँ अगर 20% भी उनमें से डेली सर्कल अपना कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे डोनेशन का, तो उनकी आईडी इनएक्टिव होगी। एक्टिव कराने के लिए वो 5250 आपको देंगे, तो आपकी पर डे की इनकम कितनी बनती है, 1,05,000 रुपए। अगर ये एक दिन में एक की जगह पे 2 सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो 2 लाख प्लस आपकी पर डे की इनकम निकलती है। महीने की नहीं बोल रहा, यहाँ पे पर डे के हिसाब से आपको अर्निंग आती है। अगर ज्यादा सर्कल कर रहे हैं, 5 सर्कल कर रहे हैं, तो 5 लाख भी आप यहाँ से कमा सकते हो। तो आपका फोकस क्या है कि आपने डायरेक्ट में मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स पे फोकस करना है और उनको ट्रेंड करना है, उनको लीडर बनाना है। जब वो लीडर बन गए ना, तो आप देख लो 1% कितनी आपको अर्निंग यहाँ पे देने वाला है। मैं कहता हूँ, कई कहते हैं कि 20 तो नहीं, चलो 50 में से 10% तो अपना डेली सर्कल कंप्लीट कर ही लेंगे, तब भी आपकी अर्निंग 5250, 52,500 की बनती है पर डे की। मैं कहता हूँ अगर 5 भी करते हैं तब भी 25-26 हजार पर डे के हिसाब से। और कम से कम नेगेटिव भी हम मान के चलते हैं, अगर 1% भी एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है डेली, आपको 5250 रुपए यहाँ से आ रही है। महीने का आप देख लो एक मंथ की कितनी बनती है, तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख प्लस आपकी अर्निंग यहाँ से चली जाती है। उससे बाद ये अर्निंग, ये तो चलो आपने काम किया, आपने डायरेक्टली जितना किया, उससे के बाद सबसे खूबसूरत चीज आ जाती है लॉयल्टी क्लब, जिसको रॉयल्टी इनकम बोल देते हैं। आपने सुना होगा बहुत सी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में भी एक रखा जाता है कि जितनी भी उनकी टर्नओवर होती है वो उसका 1%, 2% या 3% रॉयल्टी में बांटती है। कि जितने उनके रॉयल्टी वगैरह या कुछ भी क्वालिफाई एक होती है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है उनकी, वहां पे उनको बड़े बड़े चेक दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 2% 3% नहीं, हम 30% अपनी टर्नओवर का लॉयल्टी क्लब मेंबर्स में बांटते हैं। अगर ये सबसे बड़ी इनकम है ना, तो इसको लेने के लिए ना बाकी कंपनीज में कंडीशन भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या है, पूरी लाइफ में सिर्फ 20% डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। ये आप एक महीने में कराएं, एक दिन में कराएं, 1 साल में कराएं, ये आप पे है। जिस दिन आपने 20% डायरेक्टली स्पॉन्सर कर दिए, तो आप लॉयल्टी क्लब के यहाँ पे मेंबर बन जाते हो। और टर्नओवर के 30% टर्नओवर से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए करना क्या होता है, ये 20 डायरेक्ट आपने लाइफ में एक बार करने होते हैं, बार बार नहीं करने होते। उसके बाद जिस मंथ में आपकी पूरी टीम से 30 न्यू ज्वाइनिंग्स आती रहती हैं, आपकी पूरी टीम डाउन टू डाउन, तो आपको उस महीने की रॉयल्टी मिलती रहती है। और ये हर मंथ मिलती है, ये नहीं कि साल में एक बार, हर महीने आप ये रॉयल्टी ले सकते हो। उसके बाद हम ई कॉमर्स में भी डील करते हैं। हमारा ईजो पे और ईजो कार्ड भी हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। अभी हमारा जिम कॉर्बेट में इवेंट हुआ था जहां पे इन चीजों की लॉन्चिंग हुई थी। ईजो पे क्या है, जैसे गूगल पे, फोन पे ऐसे आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होते हैं जहां से हम रिचार्ज वगैरह, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हैं। और सेम आपके ईजो पे के अंदर ही ईजो कार्ड है, जो आपने स्टार्टिंग में 3000 डोनेशन दी थी, वो 3000 भी आपको वर्चुअल मनी के रूप में ईजो पे के अंदर आपको वापस मिल जाती है। वो 3000 को आप धीरे धीरे करके, हमारे ईजो कार्ड शॉपिंग पोर्टल है, वहां पे आप धीरे धीरे करके रिडीम कर सकते हो। ईजो कार्ड में भी हमारा फोकस है कि जैसे क्यों आज के टाइम में ना ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ रही है, ई कॉमर्स कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रोथ पे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम मार्केट के ही प्रोडक्ट इसमें धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं।
तो मार्केट से आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे हम कम से कम मार्केट से 20 से 30% सस्ता ही मतलब प्रोवाइड करवाएंगे और सेम क्वालिटी का। और होगा क्या, आने वाले टाइम में हम प्लान डिजाइन कर रहे हैं कि आपका जितनी भी टीम यहाँ से शॉपिंग करेगी, जितनी भी टीम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही है ईज़ो पे, चाहे वो सिस्टम के रिगार्डिंग कर रही है, चाहे पर्सनल कुछ भी कर रही है, हर ट्रांजैक्शन से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। और वो भी सेम डे। ये नहीं कि महीने के बाद मिलेगा या साल के बाद मिलेगा, सेम डे, मतलब आज रात के 12 बजे तक जितना बिजनेस हुआ, सुबह 8 बजे से पहले आपके अकाउंट में होगा। उसके बाद यहीं पे हम खत्म नहीं होते। इसके अलावा हर 3-4 महीने के इंटरवल पे आपको एक अच्छा 5 स्टार टूर भी यहाँ पे मिलता है। अभी गोवा का चल रहा है। गोवा, इसके लिए क्या है, सिर्फ आपने 10% डायरेक्टली स्पॉन्सर करने हैं। आप सोच के देखो, आपने 10% डायरेक्टली स्पॉन्सर किए, एक तो आपको यहाँ से 10% डायरेक्टली स्पॉन्सर करने पे 52,500 रुपए आ गए। उसके अलावा फ्री में एक अच्छा 5 स्टार आपको टूर मिल गया, वो भी बाय प्लेन। जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होता है, गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है, ये हमारा टूर रेडी है। और आप मैक्सिमम फोकस करें इसको क्वालिफाई करने पे, और खुद तो करें, अपनी टीम्स को भी साथ में लेके चलें। और इसके बाद हम बता देते हैं, नेक्स्ट वाला प्रोबेबली एक अच्छी कंट्री में एक इंटरनेशनल टूर ही होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिजनेस स्टार्ट करें। और ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी चल रही है। अगर आपको जिसने भी इसका लिंक शेयर किया है ना, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी संस्था के जो एमडी हैं, वो भी आज हमारे साथ अवेलेबल है, कि वो थोड़े से अपने विचार यहाँ पे शेयर करें। जी हुसनप्रीत, थैंक यू भाई। वेलकम जी। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि प्लान हमारा जो है वो टोटली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम साथ साथ में सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं। और अभी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जो है हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों की मदद करने के लिए और खुद आर्थिक रूप से मजबूत, फाइनेंशियल जो है स्ट्रांग होने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इस टाइम पे आप लोग जो है, लोगों को जितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। और आप ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है घर पे बैठ के लोगों को साथ में जुड़ के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखो बहुत सारी सिचुएशनें खराब हो रही हैं और अभी आने वाले टाइम में भी कोई कंफर्म नहीं है कब तक सब कुछ नॉर्मल होगा। और नॉर्मल होने के बाद भी बहुत सारा क्राइसिस आने वाले हैं। जैसे आपका जॉब्स वगैरह सब जा रही हैं, बिजनेसेस वगैरह सब ठप पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो आर्थिक रूप से जो देश में मंदी आएगी, तो उस टाइम पे लोगों को जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी, इनकम कहाँ से आए, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये अपना कॉन्सेप्ट बता सकते हैं